पूजा की तैयारी चल रही है वृंदावन में। किसकी पूजा होने वाली है? इंद्र की पूजा। और श्री ठाकुर जी को ये अच्छा नहीं लगा कि भाई हमसे ध्यान हट रहा है सबका, और कहां लग रहा है, बस श्री ठाकुर जी को ये अच्छा नहीं लगता कि उन पर से ध्यान हटे किसी का, मतलब हमसे ध्यान हट रहा है हमारे भक्तों का। और ये बात ठाकुर जी को अच्छी नहीं लगी। नंद बाबा के पास निकट जाकर बैठे और बाबा से पूछते, बोले बाबा ये सब क्या हो रहा है? तो नंद बाबा ने कहा ये इंद्र पूजा की तैयारी हो रही है। इंद्र की पूजा क्यों? इंद्र की पूजा क्यों करनी है हमें? तो नंद बाबा ने कहा कि इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा के कारण हमें ये अन्न और ये धन धान्य सब प्राप्त होता है। यदि इंद्र की पूजा नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी और सब कुछ असंतुलित हो जाएगा। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि क्या इंद्र ऐसा है कि पूजा नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं करेगा? अब श्री ठाकुर जी का सीधा सा प्रश्न पर नंद बाबा मौन हो गए कि क्या इंद्र ऐसा है कि पूजा करेंगे तो वर्षा करेगा? श्री ठाकुर जी ने कहा कि ये सब आप केवल परंपराओं का पालन पोषण करने के लिए ही करते हैं या इस बात का कुछ रहस्य, कुछ मर्म भी जानते हैं? रोक दिया ठाकुर जी ने हाथ, बोले नहीं होगी इंद्र की पूजा। अब ब्रजवासी मन में विचार कर रहे हैं भाई क्या करें, पर कन्हैया की बात कौन मोड़ दे, कैसे मोड़ दे? और श्री ठाकुर जी ने समाधान कर दिया, बोले एक बार गोवर्धन गिरिराज का दर्शन करिए, ये हमारे पोषक हैं, हम इनके आश्रित रहते हैं, यही हमारे गोधन की वृद्धि कराते हैं, यही हमें धन धान्य औषधि आदि सब प्रदान करते हैं। तो यदि पूजा ही करनी है तो इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा होगी। हम गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। और जिस चाव से आप इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे थे, चौगुने चाव से गोवर्धन पूजा की तैयारी करिए। अब तो भाई सब ब्रजवासी लग गए बड़े हर्ष उल्लास और उत्साह से गोवर्धन पूजा की तैयारी में। और कहते हैं श्री ठाकुर जी स्वयं ही गोवर्धन गिरिराज के रूप में विराजमान हो गए। ब्रजवासी भोग रखते हैं और श्री ठाकुर जी पा भी रहे हैं। अब ब्रजवासियों को तो ये लगा कि भाई ये तो वस्तुतः प्रत्यक्ष देवता है, हम भोग निवेदन कर रहे हैं और ये हमारा भोग ग्रहण भी कर रहा है। तो श्री ठाकुर जी ने गोवर्धन से श्री गिरिराज जी से ब्रजवासियों की उस आत्मीयता की स्थापना कर दी। जैसे ब्रजवासियों को लगने लगा कि भाई अब तो गिरिराज जी हमारे हैं, हम गिरिराज जी के हैं और गिरिराज जी हमारे हैं। अब यहीं पर बात समाप्त नहीं हुई। इंद्र हो गया बड़ा कुपित और महापुरुष अनेक विचार करते हुए, बहुत धन संपत्ति, बहुत ऐश्वर्य, बहुत प्रभुता जीवन में आ जाए ना, फिर व्यक्ति की मति बिगड़ ही जाती है। इंद्र की ऐसी मति बिगड़ी कि प्रभु के लिए अपशब्द का प्रयोग इंद्र करता है। श्रीमद् भागवत में एक शब्द का प्रयोग है, बोले वो मृत्यु लोक में रहने वाला वो कृष्ण, उसका इतना साहस कि उसने मेरी पूजा बंद करा दी। इंद्र ने बुलाया सांवर्तक मेघों को और कहा प्रलय कालीन जल की वर्षा करना और ब्रज का एक कण भी रहना नहीं चाहिए। ये शब्द इंद्र के थे, ब्रज का एक कण भी रहना नहीं चाहिए। और जिन महापुरुषों ने श्रीमद् भागवत की टीकाएं की हैं वो कह रहे हैं एक बार विचार करो, क्या ऐसी आज्ञा कोई देवता दे सकता है? ये गौएं, ये गोप, ये ग्वाल, ये सारी ब्रज की जड़ चेतन संपदा इंद्र ने कहा सब नष्ट कर दो, कुछ नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति कभी कभी अभिमान में इतना अंधा हो जाता है, उस स्वार्थ में कभी कभी इतना अंधा हो जाता है कि उसे नीति अनीति, धर्म अधर्म तो छोड़ो, उसे भगवान का भी विचार नहीं रहता। कैसी मति बिगड़ी इंद्र को, जाने प्रभु को क्या क्या बोल रहा है। और सांवर्तक मेघों को बुलाकर कहता है कि ब्रज का एक कण भी रहना नहीं चाहिए। और सांवर्तक मेघों ने वो मूसल के समान मोटी मोटी बूंदों से वर्षा करनी आरंभ की। ब्रजवासी नंद बाबा से कह रहे, बाबा हमने तो तुमसे पहले ही कहा था इंद्र कुपित होगा तो बड़ा भारी कष्ट इस ब्रजभूमि पर आएगा। पर ब्रजवासियों के मन में एक विश्वास का वट वृक्ष तो अब प्रतिस्थापित हो चुका है कि भाई कैसा भी कष्ट आए हमारा कन्हैया हमें बचा लेगा। जितने भी ब्रजवासी हैं वो सब आशा भरी दृष्टि से प्रभु का नाम उच्चारण करते हुए प्रभु की ओर दौड़ पड़े। और प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हुए ले गए सबको गोवर्धन गिरिराज की तलहटी में। और जैसे डाल पर लगा गुलाब का पुष्प कोई उखाड़ लेता है ना बालक, बोले ऐसे ही श्री ठाकुर जी ने गोवर्धन गिरिराज को उठाया, अपनी कनिष्ठिका पर धारण किया। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण
शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण। ओ जब तेरे गोकुल में भीड़ पड़ी भारी, जब तेरे गोकुल पे भीड़ पड़ी भारी, धर लिया गोवर्धन तूने, हो गया गिरधारी, धर लिया गोवर्धन तूने, हो गया गिरधारी, हो गया गिरधारी, हो गया गिरधारी। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ राधा झूके सावरिया, ब्रिज के नंद लाला, राधा झूके सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और आगे बढ़ने से पहले एक बार सब अपने हृदय में प्रभु की इस झांकी का दर्शन करिए।